अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिकल मेथड का हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है इन्फिनिट सीरीज़। और ये हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 8। और हम इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पे नाम दे देंगे ए एन। ये क्या है? साइन स्क्वायर एन ओवर एन। अब यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो साइन फंक्शन की आप लोग रेंज पढ़ चुके हैं। जो साइन स्क्वायर एन होता है उसकी रेंज क्या होती है? लेट कर लेते हैं इसको, ये के बराबर है, के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एन। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 से 1, -1 और 1। मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम क्या होती है? -1 हो सकती है। तो ये इसकी हमने रेंज लिख ली। अब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा के ओवर एन। तो कांस्टेंट और नीचे इन्फिनिटी हो तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। अब हम इसका कर रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उससे पहले मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 2 - n का स्क्वायर ओवर 3 + n का स्क्वायर, और उसकी होल की पावर क्या है? यहाँ पे n है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो an का नाम देते हैं जितने भी क्वेश्चन है। 2 - n का स्क्वायर ओवर 3 + n का स्क्वायर, इसका होल की पावर n, और लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, हम हर दफ़ा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब गौर करें कि ये वाला जो n है, इस होल की पावर n है, ये n यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? वैसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर क्या करें कि नीचे ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, हम उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 2 ओवर n स्क्वायर -1 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर 3 ओवर n स्क्वायर +1 आ जाएगा, और इसकी होल की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी? n। अब क्योंकि ये n उसकी होल की पावर n दी हुई है, ये पावर बहुत बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? इसको और इस फंक्शन को 3 ओवर n स्क्वायर 2 ओवर n स्क्वायर ये नेग्लेक्ट कर देंगे। वैसे ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा -1 +1 और इसकी होल की पावर n। -1 को 1 पे डिवाइड करें तो -1 की पावर n हो जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे n या तो इवन होगा या ऑड होगा, क्योंकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा जब 1 पुट करेंगे n की जगह पे, यहाँ पे n क्या होगा? -1, बल्कि सॉरी 1 2 3 4 ये होता जाएगा। जब ऑड नंबर पुट करते जाएंगे तो -1 आता जाएगा, जब इवन पुट करेंगे तो +1 -1 +1 -1 +1। हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक सीरीज जाएगी। ठीक है, कहाँ तक इसका रिजल्ट जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेस। ये क्या होगी फिर? डाइवर्जेस होगी। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। इसको नाम दे देते हैं ए एन का। ये है log n का स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर n। लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये है log n का स्क्वायर ओवर n। तो क्या करेंगे बच्चों? जब n की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, log इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तब इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो हम इस पे बाय लॉ पीटल रूल अप्लाई कर देते हैं। बाय लॉ पीटल रूल
लापिटल रूल बच्चों क्या होता है कि ऊपर वाले डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे log उसकी होल की पावर n है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 log n का फर्दर डेरिवेटिव 1/n हो जाएगा और n का नीचे फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा 1। ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 log n/n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हम इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दोबारा यही फॉर्म आएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। तो अगेन लापिटल रूल अप्लाई कर देंगे, अगेन लापिटल रूल वो क्या होता है, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे 2 कोई कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लिया, log n का डेरिवेटिव 1/n, n का 1, तो ये हो जाएगा 2/n और लिमिट क्या है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी तो कांस्टेंट इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के, तो हम लिखेंगे गिवन सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू 0, गिवन सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू 0। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको नाम दे देंगे यहाँ पे an का n स्क्वायर रूट और ये क्या है n+1 स्क्वायर रूट में माइनस n स्क्वायर रूट में। तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप पे nth टर्म गिवन है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो लिमिट हमने अप्लाई कर दी है इस पे बोथ साइड, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। जब इस तरह की टर्म आ जाती है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें मैंने 2 कोई फंक्शन दिए हुए हों उनको हम लोग रेशनलाइज मेथड से हल करते हैं। सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे, n स्क्वायर रूट ये वैसे का वैसा और ये हो जाएगा n+1 माइनस n स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लाइड में यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस और ये n स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये यहाँ पे माइनस था तो हमने क्या किया, प्लस लगा के इस सारे फंक्शन को प्लस और नीचे भी प्लस लगा के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, ये n स्क्वायर रूट वैसे का वैसा, ये जिस तरह फार्मूला होता है a माइनस बी a+b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा n+1 प्लस n स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा n+1 माइनस n और नीचे क्या आ जाएगा n+1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल, बाकी रह जाएगा n स्क्वायर रूट ओवर n+1 प्लस n स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग n स्क्वायर रूट कॉमन ले सकते हैं, तो n स्क्वायर रूट ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अगर n स्क्वायर रूट हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1+1/n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट आ रही है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1+1/∞ प्लस 1, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट 1 के बराबर 1 + 1 2, तो गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1/2।